दोस्तों, पास आ जाओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं जो किसी भी मिस्ट्रीमयी गुफा में घुसने से पहले आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे शापित गुफा की। ये कोई मामूली भूतों वाली कहानी नहीं है, बल्कि सस्पेंस, रहस्य और एक काले इतिहास से भरी दास्तां है जो तुम्हारी रूह कंपा देगी। बरसों पहले जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गुमनाम गांव में एक गुफा थी। गांव वाले उसे शापित गुफा कहते थे। किंवदंतियां कहती हैं कि जो भी उसमें जाने की हिम्मत करता वो कभी वापस नहीं लौटता। उनकी आत्माएं गुफा के अंधेरे रास्तों में हमेशा के लिए भटकने को मजबूर, कैद हो जाती थीं। ये कहानी शुरू होती है राघव नाम के एक युवा खोजी से। कहानियों से मोहित होकर उसने खुद गुफा की जांच करने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद उसने अपना सामान बांधा और अंधेरे में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, जो मानो बीते हुए कल के भयानक रहस्य सुना रही थी। वो जितना अंदर जाता गया, माहौल उतना ही दम घोंटू होता गया। राघव ने दीवारों पर अजीब निशान देखे, ऐसे चिन्ह जो अपनी खुद की जिंदगी से धड़कते हुए लग रहे थे। अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई, उसे घुप अंधेरे में छोड़कर। दहशत ने उसे घेर लिया, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, अपने फोन की हल्की रोशनी से रास्ता ढूंढते हुए। तभी उसे सुनाई दी एक दूर से आती हुई मातम भरी चीख जो गुफा में गूंज रही थी। दिल धड़कते हुए राघव ने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन गुफा उसके चारों ओर बदलने लगी। जिन रास्तों से वो कुछ पल पहले गुजरा था, वो अब बंद हो चुके थे। वो एक प्राचीन वेदी पर ठोकर खाकर गिरा, जो धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। वहां उसे एक पिछले खोजी की फटी पुरानी डायरी मिली, जिसमें मदद की बेताब गुहारें लिखी थीं। अचानक परछाइयां हिलने लगीं, आकार लेने लगीं और उसे घेरने लगीं। डर से राघव को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। गुफा में कैद शापित आत्माएं उसके पास पहुंच रही थीं, उसे अपनी अनंत पीड़ा में खींचने की कोशिश कर रही थीं। अपनी आखिरी ताकत के साथ वो उस तरफ दौड़ा जिसे वो बाहर निकलने का रास्ता समझ रहा था। जैसे ही उसे लगा कि परछाइयां उसे निगल लेंगी, वो धूप में निकल आया, सांसें लेने के लिए हांफता हुआ। राघव अगले दिन गांव छोड़कर चला गया, अपने अनुभव से हमेशा के लिए भयभीत। उसने दूसरों को चेतावनी दी, लेकिन जिज्ञासा हमेशा कुछ लोगों पर हावी हो जाती है। गुफा अभी भी खड़ी है, खामोश और डरावनी, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। तो याद रखना, अगली बार जब तुम किसी शापित जगह की कहानी सुनो, तो उसमें जाने से पहले 2 बार सोचना। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और भयानक कहानियों के लिए अगली बार तक सुरक्षित रहें और अनजान से सावधान रहें।